हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉरर की दुनिया। मैं आपका दोस्त अंकित कुमार और आज फिर लाए हूँ एक नया इंसिडेंट फॉर आपके लिए। और एक हॉरर, जिसे कहते हैं ना, हॉरर वीडियो होने वाली है। तो आपको मैं आज बता दूँ कि ये मेरे एक दोस्त का पर्सनल दोस्त, जो मेरा एक गांव में रहता था, तो उसका ये रियल इंसिडेंट है। वो दिल्ली आया था। दिल्ली में कौन सी जगह आया था वही बताऊँगा, टेंशन नहीं। उसको भी रिवील करूँगा, बट जो सीन हुआ था उसके साथ, तो उसके साथ सीन ये हुआ था कि वो दिल्ली आया कमाने। वो लास्ट 6 महीने रुका था वो, 6 महीने। और बताऊँगा कैसे रुका, कैसे क्या हुआ, रुक कैसे पाए, वो भी बताऊँगा। तो वो द्वारका में एक जगह है, उस जगह का नाम नहीं रिवील कर सकता हूँ। द्वारका में था, एक फ्लोर था, तो उसमें जैसे सिंगल सिंगल रूम बने होते हैं, तो उसमें बंदे ले लेते हैं। तो नीचे के 3 और ऊपर के 3, तीनों में उधर 5-5 रूम थे, पाँचों के पाँचों रूम भरे हुए थे। जो बीच का जो चौथा रूम था ना, उसमें कोई नहीं रहता था। उसमें 4-5 रूम खाली रहते थे। तो मेरे दोस्त को सस्ते में मिला, 2,000 रुपये रेंटेड था। द्वारका में 2,000 रुपये का रेंट मिलना बहुत मुश्किल बात होती है। उसको मिल रहा था, तो उसने कहा चलो ले लेता हूँ। उसका वहाँ से जो काम करता था वो उसको पास पड़ता था। तो उसको पास पड़ता था, तो वो जा रहा था। वो गया वहाँ पे, अपना उसने सब कुछ सेटलमेंट करा, उसने सब कुछ चीज़ें अपना रख ली, और मतलब हो गया, वहाँ शिफ्ट हो गया, पूरी तरीके क्लियरली हो गया शिफ्ट। तो एक चीज़ ये थी, उसको ये चीज़ें फील क्यों नहीं हुई 5 महीने, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हुई। क्योंकि उसकी थी नाइट शिफ्ट। डे में सोता था और नाइट में वो जॉब करता था, उसकी नाइट शिफ्ट वर्क थी। तो 2 महीने इसने करा, 3 महीने करा, 4 महीने। तो इसने अपने एक दोस्त को और बुला दिया। उसका कोई दोस्त रहा होगा, और मेरे दोस्त का नाम था पंकज। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, पंकज नाम था उसका। तो पंकज ने करा कि चलो ठीक है। पंकज ने कहा चलो ठीक है कि हाँ चलो, सस्ता रूम है और कोई नहीं, दोनों कंबाइन कर लेंगे, दोनों आराम से ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं है। तो अब इसमें क्या सीन था कि दोनों जो जो दोस्त थे दोनों जो दोस्त थे, उसमें से एक जो आया था, उसको लगी डे की शिफ्ट, और नाइट में उसको घर पर वहीं सोना था। उसकी नाइट की शिफ्ट थी, 15 दिन उसकी नाइट शिफ्ट और चलती, मतलब कि। तो वो जान लग वो डे की शिफ्ट में जानता था, नाइट में सोता था। फर्स्ट डे उसको फील हुआ कि उसके रूम के बाहर जैसे कोई चक्कर काट रहा है, राउंड टू राउंड चल रहा है। उसने कहा कोई नहीं, कोई आया होगा, चला गया होगा। चलो हो गया, फर्स्ट डे हो गया। तो कुछ नहीं हुआ। अगले दिन अपना खाया पिया बनाया, वो भी आ गया। डे में अपना सोया, सुबह निकल गया, जो अपनी ड्यूटी पे चला गया। फिर नेक्स्ट डे कोई सेम। अब की क्या हुआ, सामने उनके फ्लोर के सामने एक रेलिंग भी थी। तो उसको लगा कोई रेलिंग पकड़ के हिला रहा है, वो थोड़ी ढीली थी, तो वो हिला रहा है, कोई ऐसा लग रहा था नॉर्मल कोई हिला रहा है। तो उसने सोचा निकल के देखूं, और उसने सोचा कोई कुत्ता वगैरह आया हो, भी आउटिंग सीढ़ियाँ थी, कोई भी आ सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आया वो, उसको ये फील हुआ। तो मैंने कहा यार हो सकता होगा, उसने कहा कि हो सकता होगा, कोई चीज़ होगी। फिर उसके बाद उसको 2 दिन बाद, 2 दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन के बाद भाई उसको ऐसा लगने लगा कि उसके रूम में कोई आसपास राउंड कर रहा है, चल रहा है, कोई घूम रहा है, फिर रहा है। तो ये चीज़ ने पंकज को कम से कम एक हफ्ते तक नहीं बताई कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। जब शिफ्ट दोनों की इक्वल हो गई 15 दिन बाद, 15 दिन के बाद शिफ्ट इक्वल हो गई, तो एक दिन की लास्ट सैलरी मिली, संडे पड़ गया। तो इन्होंने सोचा चलो पार्टी वार्टी करते हैं, अपना चिकन विकन लेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपना बनाएंगे, मस्त करेंगे। तो उन्होंने ये सीन करा। अब उनको क्या पता था कि अब क्या होने वाला है। अब उनके साथ ये ऐसा हुआ कि भाई उन्होंने जब चिकन विकन बनाया, खाने पीने के लिए बैठे, तो उसने कहा पहले सफाई कर लो रूम की। अब जो सब फैल गया है, अपना जो भी बनाया बनाया होगा, खाया पिया होगा, तो उन्होंने सब करा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है यार। अपना खाया पिया, जैसे भी जो करना था कर लिया। अब उनको धीरे 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 ऐसा लगने लगा कि उनके कमरे के जो बर्तन थे ना, वो हल्के हल्के वाइब्रेट से कर रहे थे। तो उनको लगा कोई जैसे अर्थक्वेक वगैरह की थोड़ी फीलिंग्स आई। बोला कि ऐसा कुछ नहीं होना, पब्लिक तो अब तक हल्ला कर देती, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों को ये फील हुआ। बट मैंने फिर उन्होंने पंकज ने सोचा चलो पहले सफाई झाड़ू वाड़ू मार दूँ। 1.5 मिनट क्या हुआ, उस रात को खा पी के सोए। भाई लाइट चली गई थी, लाइट चलने के बाद ये बाहर टहलने आए, तो इनको लग रहा, इनके जाने से पहले इनको लगा रेलिंग को, और इनका रेलिंग हिल रही थी, ऐसे जैसे पकड़ते हैं तो
हल्की मतलब मेरा ढीली थी वो, तो वो वाइब्रेट कर रही थी, धीरे धीरे मूविंग कर रही थी। तो उनको ऐसा लगा कि शायद कोई बैठा है मेरे साथ, कोई बैठा हुआ है। अब वो कोई रेलिंग पर खड़ा था। अब ये जब गए, इन्होंने जब रेलिंग पकड़ी ना, तो रेलिंग को ये मूव नहीं कर पा रहे थे। मतलब वो ढीली रेलिंग अगर तुम पकड़ोगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो मूव करेगी धीरे धीरे। वो मूव ही नहीं कर रही थी। अब आप सोचो, अगर आप कोई चीज़ लूज है उसको पकड़ते हो तो वो हल्की फुल्की तो मूव करेगी भाई, वो तो मूव ही नहीं कर रही थी। और उनको ये चीज़ देख कर तो डर लग गया कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया भाई, ये मूव क्यों नहीं हो रही। तो इनको सोच में चलो ठीक है कुछ नहीं होगा, नहीं हो रहा होगा। उसके 1 घंटे बाद लाइट आ गई, इसमें सो गए, लेटे, कुछ नहीं। नेक्स्ट डे फिर ड्यूटी गए, फिर आए। भाई इनके जो जहाँ नहाते थे वहाँ पूछूंगा पानी ऑन ऑफ होना चालू, लगातार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, मतलब कि कंटिन्यूसली चल रहा था ये चीज़। अब इनको क्या पता कि क्या होने वाला है। अब भाई ये रूम में आए, इन्होंने पंखा ऑन किया ना, फ़ैन ऑन करा, ऑटोमेटिक ऑन हो गया। और ये मेरे दोस्त ने रियल में बताया था कि भाई ऐसा हुआ था, बोला कि मैं वीडियो बनाना भूल गया, मैं तेरे पास शेयर करता हूँ कि मैंने क्या देखा था। तो मैंने कहा भाई तू इतने दिन हुए यहाँ आया, तूने मुझे एक बार भी इन्फॉर्म भी नहीं किया कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और बोला यार भाई मुझे क्या पता था कि यहाँ ऐसा सीन होता है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता था कि ऐसा सीन, तूने फ्लैट वगैरह लिया था तो पहले साइड में जानकारी तो लेता भाई, क्या रेंट इतना कम कैसे है, क्या चीज़ है। भाई पब्लिक है, कोई भी चीज़ लेती है तो उसको पहले पता करती है, एक्सप्लोर करती है। भाई वो कंटिन्यू ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। उसके बाद उसके दोस्त ने जो इंसिडेंट उसके साथ हुए घर में, रूम में फील होने वाला, बरामदे में कोई चलने वाला, उसका सब शेयर किया, सब बताया, प्रॉपरली सारी बात बताई। भाई उनके तो रोंगटे खड़े हुए, जो फैन ऑफ वाला देखा उन्होंने तुरंत ही, जो भी था उन्होंने भागे नीचे को। नीचे एक ग्राउंड वो था, ग्राउंड टाइप का, वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद उसने अपने दोस्त जो उसी फ्लोर के जो बंदे थे, उसमें जो सबसे नीचे वाला था ना, वो भी वहीं पार्क में था, तो उससे पूछा भाई अंकल ऐसी ऐसी बात हो रही है। तो अंकल को मना किया था मकान मालिक ने कि इनको ये सब बातें नहीं बतानी, वरना बताओ यार इतनी बड़ी बात है क्यों नहीं बताई। तो फिर उन अंकल को फोर्सफुली उन्होंने बता दी बात कि हाँ बेटा ऐसा ऐसा सीन है यहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि आज से 1 साल पहले यहाँ पे 2-3 कमरे में जो था ना, एक ही परिवार रहता था, तो 2-3 कमरे ले रखे थे। उसमें एक लड़की के अंदर किसी उसकी किसी लड़की की आत्मा थी, उसी लड़की के अंदर किसी लड़की की आत्मा थी। तो एक दिन एक बाबा आया, तो उसने ना उस लड़की को ना उसी फ्लोर पे बांध दिया। अब वो बाबा क्या था, कितना बड़ा चूतिया गधा था भाई, किसी के जान के साथ खेल सकता है, हमें नहीं पता। बट भाई उसने ऐसे सीन करके उसको उसी फ्लोर पर बांध के रख दिया। अब जब ये चीज़ उसने कर दी तो वो तो उस फ्लोर पर अटक गई। ऊपर नीचे जो 1-2 लोग पहले, उससे पहले उनसे पहले भी 1-2 लोग आए ना, तो उनको फील हो भाग गए। तो फिर उन्होंने सारी बात उसने शेयर करी ना, उसने सब कुछ बताया। तो भाई उनको बस वही रात काटी उन्होंने, अगले दिन सुबह सारा सामान वामान बांध के भैया वहाँ से वो निकल गए। वो 6वां महीना ही था मेरे दोस्त का, जो उसने लास्ट जॉब करी, जो कमाया खाया अपना जो भी करा उसने। उसके बाद उसको कुछ याद नहीं भाई, उसने कहा कि भैया मैं नहीं आऊँगा यहाँ, इस एरिया में दोबारा आना नहीं है मुझे। और हाँ, इस बीच में एक चीज़ हो रही थी जो मैं बताना भूल गया। उसके दोस्तों के साथ एक सीन ऐसा होता था कि वो जब नहाने जाता था ना, तो जब वो नहा रहा होता तो ऑटोमेटिक उसका टैप बंद हो जाता था। ये तो बाद में उसने शेयर करा था सब, बट वो बोलता था कि शायद हो सकता है किसी प्रॉब्लम हो रहा हो, ऑटोमेटिक बंद हो जाता, जैसे ऑन करा उसने, नहा रहा ऑटोमेटिक बंद हो जाता था। ये चीज़ उसके साथ होती थी। वो शुक्र बनाओ उसके साथ कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, या कुछ कहो कि जैसा सीन नहीं हुआ जिसकी वजह से बहुत बड़ी बात भी हो सकती थी। बट मैं तो सोच रहा मेरा दोस्त सही सलामत है। बट हाँ, एक चीज़ और है जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। उसका एक बड़ा भाई जो था ना, उसके बड़े भाई की, जो मेरे दोस्त पंकज, उसके बड़े भाई की डेथ हो चुकी है। और वो हुई किस वजह से थी, ये बता रहे थे कि गांव में जो कुछ गाय वगैरह घूमती रहती है अपना, जैसे कुछ छोड़ देते हैं कि हाँ भाई घूमने के लिए छोड़ दी हो, तो उसी में एक सीन हुआ था। अब पता नहीं उस गाय ने क्या करा था क्या नहीं, उसने आया पीछे से, उसे उठा के पटक दिया 2 बार, ऑन द स्पॉट डेथ। अब उस गाय को जो भगाया वगाया अपना जो भी करा होगा, बट दैट्स मीन क्या कह सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कहीं उसी का सर हो सकता है, इन्होंने कुछ चीज़ ऐसी छेड़ी हो, पीछे आई हो और उसके भाई की जान के साथ चली गई हो। उसके बाद तो कुछ नहीं बन के घर में,
अभी अकेला भाई बचा है, अभी गाँव में ही रहता है। लखनऊ वगैरह में काम करता था, बीच में अब छोड़ छाड़ के वहीं गाँव में ही रहता है, सब अपना गाय भैंस वगैरह का देखता सब सिस्टम, अब कुछ नहीं करता। भाई ये था एक रियल इंसिडेंट हो रहा आपके लिए, जो मैंने सोचा शेयर कर देना चाहिए आपके साथ। ये सब मेरे रियल है तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों के भी कंटेंट्स देखे हैं मैंने, जैसे लोग मैं भी प्रेरित हुआ मेरे पास, मैंने कहा मेरे पास तो बहुत रियल इंसिडेंट्स है जो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने कहा चलो शेयर करते हैं। और इसी तरीके के आप रियल इंसिडेंट्स देखना चाहते हैं और अच्छी स्टोरी जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।